दरभंगा से ईद उल अजहा के मौके पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भाईचारा और आपसी सम्मान का बड़ा संदेश दिया। ईदगाह में नमाज के बाद हजारों मुस्लिम नमाजियों ने हाथ में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और बीफ निर्यात बंद करो जैसी मांग उठाई। जन स्वराज नेता डॉक्टर शुएब अहमद खान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मुस्लिम समाज ने कहा कि अगर हिंदू समाज गाय को माता मानता है तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। देश भर में गाय और बकरीद को लेकर चल रही बहस के बीच दरभंगा की यह तस्वीर सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल बनकर सामने आई है। राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम लोगों का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है, क्योंकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा कि पहलू खान को मारा गया, और जिस तरह से आप मटन बीफ सप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग जितने भी जो स्लॉटर हाउस है वो कोई मुसलमान एक दो है, बाकी सारे के सारे हिंदू भाई ही काम कर रहे हैं। जब आपकी आस्था है, जब आप ये चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है, तो सारा मुसलमान आपके साथ में है। अब हम लोग जो है गाय का कोई बलि नहीं देंगे और नहीं खाएगा और न कटेगा। तो सरकार से ये मुतालबा किया जाता है कि सरकार अविलंब इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे और गंदी राजनीति बंद करे। समाज में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मिल करके रहते आ रहे हैं, सबको जीने का हक है। एक लोग दूसरे लोग से आपसी दोस्ती और मोहब्बत भाईचारा के साथ जिंदगी काट रहा था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना शुरू किया है, जबकि वो खुद हत्यारा है। गाय का हत्यारा अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 250-250 करोड़ रुपया चंदा लेकर के गाय का खून समझिए खाता है, और ये एक नाटक बना करके लोगों को ये दिग्भ्रमित किया जाता है कि मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, मुसलमान ही खाता है। अरे तुम तो उससे बढ़ के बहुत बड़ा हिंदू के दुश्मन हो। ये गाय का बलि कर जो है वो स्लॉटर हाउसों के द्वारा कराते हो, उसे बंद नहीं करते हो। यूपी में सबसे ज्यादा अगर स्लॉटर हाउस है तो वो यूपी में है। भारत में जो निर्यात होता है गाय, वो 43% यूपी से होता है, और योगी वहां बैठ करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग का जो मुतालबा है, इसे इमीडिएट इस पर एक्शन लेते हुए सरकार इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दरभंगा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां गौशाला है, उस गौशाला में गाय की रक्षा की जाए। और जिस तरह से लूट खसोट गौशाला में मचा हुआ है, गायें सड़के पर मर रही हैं, उस भेड़ खाने के और पानी के, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। इस तरह के आप मोहब्बत करने वाले हो, कैसी आपकी आस्था है? जो सड़कों पर गाय मरती है तो आपको थोड़ा भी मोह माया नहीं आता है? गाय ठंडा के अंदर में आप जब देखिए कड़ाके की ठंडी होगी तो गाय वहां पर ठंड में सुकूनती रहती है, टूटती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। और गाय माता की देखने वाला कोई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, अल्पसंख्यक पोस्ट है। देखिए, से पूछा गया, उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बुजुर्ग बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। फिर पूछा कि इसमें क्या मिलेगा, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जानवर के ऊपर जो बाल होता है उसको शुमार भी नहीं किया जा सकता। इंसान कुर्बानी के अमल को ताज़ा करके अपने
अमाल में एक ज़ख़ीरा जमा कर सकता है। कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत गालिब आ जाए और तमाम ख्वाहिशात जो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की वजह से, हुक्म की वजह से उसको तर्क कर दे।